अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त ऑटो रेंज शोरूम पर मौजूद हूं। मेरे अकब में आप गाड़ी देख रहे हैं टोयोटा की रेज। 2019 में ये गाड़ी जापान में लॉन्च हुई। बेसिकली ये मॉडल 2020 है और 21 में ये पाकिस्तान आया। 1000 सीसी है, टर्बो चार्ज इंजन है इसका। तो आइए इस गाड़ी के ऊपर बात करते हैं और इसके फीचर जानते हैं। हैदर साहब, हमारे अकब में टोयोटा की रेज क्रॉस एसयूवी खड़ी हुई है। इस गाड़ी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इसमें 4 वेरिएंट्स आ चुके हैं टोटल, जो जापान ने लॉन्च की है, जिसमें से एक वेरिएंट ये जी सिलेक्शन का है जो हमारे अकब में खड़ा है। जापान में तो ये कामयाब हो चुकी है और 1000 इंजन में अभी तक इस तरह की कोई क्रॉस ओवर एसयूवी नहीं है जो कि अभी पाकिस्तान में एटलीस्ट हो। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है जो कंपनी क्लेम करती है 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर। इसका जो टॉर्क है वो 140 है और इसका HP 100 जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर हम इसके सस्पेंशन के ऊपर बात करें कि पाकिस्तानी रोड के मुताबिक क्या समझते हैं कि इतनी पावरफुल है? इसमें जो टायर साइज है वो 17 के अलॉय रिम के साथ उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। जैसे सुपर चार्ज गाड़ियाँ आती हैं, ये टर्बो चार्ज इंजन के साथ है जिसकी परफॉर्मेंस हमारी रोड्स पे बहुत अच्छी है। और इसका 17 साइज जो अलॉय रिम है उसकी वजह से इसकी जो हाइट है वो एक अच्छा रोड क्लियरेंस का व्यू देती है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी क्रॉस एसयूवीज बहुत सारी कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। क्या समझते हैं कि ये गाड़ी किसी के साथ मैच भी कर रही है? देखिए, हर गाड़ी का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, एक अपनी रिलायबिलिटी होती है। वो 2000 सीसी में गाड़ियाँ लॉन्च हुई हुई है। ये 1000 सीसी के हिसाब से अपनी बॉडी के लिहाज से जो इसका अंदर का रूम है, इसकी जो सीट्स है वो इंतहाई कंफर्टेबल है। आप इसे पाकिस्तानी किसी भी 1800 सीसी गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं इजीली। बट ये 1000 सीसी जापानीज किसी गाड़ी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो लग्जरी दी गई है वो एक एसयूवी को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। इसका ड्राइविंग प्लेयर जो कि बहुत ही डिफरेंट है, इसको आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कंपेयर कर सकते हैं। इसमें इसकी खूबसूरती के लिए ये ओवर फेडर एक डिजाइन करके दिया गया इसकी बॉडी में। इसमें ये पार्किंग सेंसर्स इंस्टॉल किया गया है, साथ ही साथ फॉग लैंप की जगह और DRL लाइट की जगह दी गई है। फ्रंट कैप दिया गया है, ओरिजिनल HID हैलोजन लाइट के साथ ये इसकी लाइट्स हैं जो ऑटो एडजस्टेबल है। इसके सामने एक रिकॉर्डिंग कैप दिया गया है, 2 रडार इसमें कैमरे दिए गए हैं जिसमें से एक अडेप्टिव क्रूज को कंट्रोल करता है और एक सामने डिस्टेंस कंट्रोल करता है। दोनों साइड मिरर्स पे इसके कैमरा दिया गया है जो साइड व्यू देते हैं आपको ड्राइविंग के टाइम पे और एडिशनल पार्किंग के टाइम पे भी। 360 कैमरा इसमें इंस्टॉल्ड है। एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इसमें बिल्ट-इन इंस्टॉल होता है। बैक लाइट्स LED लावा लाइट्स के हिसाब से डिजाइन की गई है स्ट्रेट लाइन में। बैक पे इसके पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, साथ इसके एक रिफ्लेक्टर भी है, बम्पर्स भी इंस्टॉल्ड। रूफ पे इसके शार्क एंटेना दिया गया है, साथ इसकी एक बड़ी खूबसूरत ब्रेक लाइट दी गई है इसके स्पॉइलर में। देन इसके प्राइवेसी ग्लास आ जाते हैं, इसका बैक वाइपर आ जाता है जो ओरिजिनल है। देन इसकी बहुत खूबसूरत ग्रिल है जिसमें इसका बैक व्यू कैमरा दिया गया कंपनी फिटेड। इसमें बूट स्पेस बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू आपके अपने लगेज आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बूट के नीचे भी काफ़ी स्पेस दी गई है इसकी डिग्गी के लिए, जिसमें इसके अंदर एक आप स्पेयर व्हील भी लगा सकते हैं, अपनी लगेज को भी कैरी कर सकते हैं। सीट्स है वो टिल्ट भी हो जाती है, एक पूरी बूट स्पेस बन जाती है। इंतहाई खूबसूरत इसका हैंडल दिया गया है। देन इसके ऑटो साइड मिरर्स दिए गए हैं, कंट्रोल शीशों का इधर दिया गया है, एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं इसके। इसमें इसका रडार कंट्रोल, पार्किंग सेंसर कंट्रोल, देन इको आइडलिंग ऑफ ऑन, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट एडजस्टमेंट, तमाम बटन्स इस कंसोल में दिए गए हैं। इंतहाई खूबसूरत लाइनिंग के साथ इसकी सीट्स है जो इसके इंटीरियर से मैच करती है। रेड लाइन दी गई है इसके कंसोल बॉक्स में भी और इसकी सीट्स में भी। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसमें इसका एक पावर मोड है, देन उसके बाद इसकी LCD कंट्रोल है, ट्रैक्स चेंज करने की ऑप्शंस है, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल है, ट्रिप AB कंट्रोल सारा मीटर में दिया गया है। पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री है इसमें, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC है। देन इसमें ये 13 इंचेस की LCD दी गई है। कन्वेंशनल स्टाइल ही इसका ये गियर बॉक्स का लिवर है जो कि ट्रिप्टॉनिक के साथ है, मैनुअल भी एंड ऑटोमेटिक भी। चार्जिंग डॉक्स इसमें एडिशनल है, 2 तरह की डॉक्स दी गई है इसमें चार्जिंग डॉक्स। इसमें USB कंट्रोल भी है एंड देन स्टैंडर्ड चार्जिंग डॉक भी है। ये ग्लास होल्डर्स भी इसमें दिए गए हैं। इसके जो सारे कंट्रोल्स हैं वो इसके मीटर में दिखाए गए हैं जिसमें इसका डिजिटल RPM मीटर है वो भी शो होता है, इसकी लेन असिस्ट, इसकी एवरेज कंट्रोल, तमाम एक्सेसरीज जो इसकी कंट्रोल होती हैं वो इसके मीटर से ऑपरेट होती है, जिसमें इसके 3-4 डिज़ाइन भी दिए गए हैं जिसमें आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए
इसमें एयर बैग्स कितने दिए गए? 2 एयरबैग फ्रंट में है, 2 इसके कर्टन एयरबैग है और 2 इसके सीट बाय सीट एयरबैग दिए गए। इसकी प्राइस क्या है? 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक है। अपने वेरिएंट पे, अपने कॉस्मेटिक्स के लिहाज से, अपनी कलर स्कीम के ऊपर, अपने पैकेज के ऊपर। इस प्राइस रेंज में जो लोकल मैन्युफैक्चर है वो इस लग्जरी की गाड़ी नहीं दे रहे। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इस टाइम 6.2 मिलियन 6.5 मिलियन में क्रॉस एसयूवीज चल रही है। उससे कंपैरिजन में ये एक अच्छी इनोवेशन है जो मार्केट में आई है। डायट्सो मोटर कॉर्पोरेशन इसकी जो है वो मैन्युफैक्चर है जापान में, जो कि पाकिस्तान में बेसिकली इसकी एक पुरानी एसयूवी आती थी जिसको डायट्सो रॉकी के नाम से जाना जाता था। एक बड़ी 3 डोर जीप थी। ये उसकी नई इनोवेशन है, ये उसका जो है फ्यूचर का नया मॉडल है। ये उसकी एक नई जनरेशन है जो कि टोयोटा रेज के नाम से आई है और डायट्सो रॉकी के नाम से लॉन्च हुई है। इसी के साथ ही अपने मेजबान आगा हैदर को इजाजत दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।